हेलो। आ गए सब लोग। लक्ष्मण, लक्ष्मण, दुर्गानंद, सभी को गुड इवनिंग। लक्ष्मण कुमार, साजिद, हेलो गुरुजी। रमेश जी, हेलो। दुर्गा साहू, हाय सर। आरती कुमारी है। लक्ष्मण कुमार, हाय सर। रमेश, ठीक है। सब लोग जुड़ जाओ, जिसको जिसको जुड़ना है अभी। सब लोग बताओ, क्या स्क्रीन पे जा रहा है कुछ कि नहीं? स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? आवाज क्लियर है? आवाज जा रही है सही से? दुर्गानंद दिख रहा, कुछ तो दिख रहा है। ठीक है दुर्गानंद, तो देखो क्या लिखा हुआ। देखो स्क्रीन पे एक शायरी लिखा गया है, छोटा सा। खून खून में जुनून रखो, क्योंकि हौसला और घोंसला किसी को विरासत में नहीं मिलती, उन्हें अपने पर बनाना पड़ता है। ठीक है, मेहनत तो करना पड़ेगा, हम आपको भी, हमको भी, सबको। ठीक है, इसी के साथ अपना स्टार्ट करते हैं। चलिए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। चलिए, आज का पैटर्न आपके स्क्रीन पे आ गया होगा। सब लोग देखिए, और इसका पहले सभी लोग आंसर दीजिए हमको। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको आंसर बताएंगे। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं एक बार आपके लिए। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी वस्तु पर धनात्मक किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब उत्पन्न होता है जब वह वस्तु डैश डैश इलेक्ट्रॉन खो देता है। तब वह वस्तु डाइस, इसमें थोड़ा क्वेश्चन में एरर लग रहा है, जब वो वस्तु डाइस देता है। आंसर दिया क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए, इलेक्ट्रॉन लिखिए। आंसर दे रहा है तू? आरती, आंसर आंसर दो, आंसर सभी लोग। इसका आंसर क्या होना चाहिए बताओ तो? सभी लोग आंसर तो इसका आंसर सोचिए क्या होना चाहिए। ए बी सी डी। मैसेज करने वाला है कौन? बायां साइड में कोना पे मैसेज करने वाला है सी। दुर्गानंद बोल रहा है कौन सही आंसर है। किसी तब उत्पन्न होता है इसी वस्तु में से, जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं सन को। जैसे मान लो कोई वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु है, इसमें से अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? बाहर। इस पे कौन सा आवेश आएगा? धन आवेश। किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा तो कौन सा आवेश? धन आवेश। या किसी वस्तु पे अगर इलेक्ट्रॉन आता है, इलेक्ट्रॉन अगर आता है तो उस वस्तु पे कौन सा आवेश? ऋण आवेश। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन अगर खो देगा तो कौन सा आवेश? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कौन सा आवेश? ऋण आवेश। तो इस क्वेश्चन में लिखा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन में लिखा गया है कि क्या लिखा गया है? किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब उत्पन्न होता है, किसी वस्तु पर धनात्मक आवेश तब उत्पन्न होता है
जब क्या करता है वस्तु, इलेक्ट्रॉन को खो देता, इलेक्ट्रॉन को खो देता। अगर इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उस पर कौन सा आवेश आएगा, धन आवेश। और इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो कौन सा आवेश आएगा, ऋण आवेश। कौन सा आवेश, ऋण आवेश। आंसर भी दिया है कुछ लोग से। अच्छा, आरती कुमारी सी, मीनाक्षी हेलो, हाय मीनाक्षी हेलो, गुड इवनिंग। ठीक है, आंसर दिया था, आरती का आंसर सही था, दुर्गानंद का भी आंसर सही। ठीक है, दोनों का आंसर सही। आज विकास नहीं आया है, विकास लगता है क्या कहीं गया है कि। दुर्गानंद, आरती, मीनाक्षी, लक्ष्मी, लक्ष्मण, लक्ष्मण, अजीब, बस इतना ही आदमी है जगह, और सब कहाँ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन देखो, सबके स्क्रीन पे जा रहा होगा। क्वेश्चन को देखिए, हम पढ़ दे रहे हैं एक बार, क्या लिखा गया है। क्वेश्चन लिखा गया है कि दो समान दो समान परिमाण के दो समान परिमाण के दो समान दो समान परिमाण के दो समान परिमाण के विपरीत आवेश, परिमाण क्या है, समान है, परिमाण क्या है, समान है, लेकिन आवेश क्या है, विपरीत है। आवेश क्या है, विपरीत। प्लस क्यू और माइनस क्यू, प्लस क्यू और माइनस क्यू। और दूरी कितना दिया गया है, 2a। दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a। दूरी है 2a। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, देखिए पूछ रहा है 2a दूरी पर रखने पर विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण होता है। यानी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है प्लस क्यू, एक आवेश है माइनस क्यू। कौन सा आवेश है, माइनस। और दोनों के बीच का दूरी कितना दिया गया है, 2a। कितना दूरी है, 2a। तो बताइए पी का सूत्र क्या होगा, पी का बताइए सूत्र क्या होगा पी का। तो पी का देखिए कुछ आंसर दिया है, लक्ष्मण कुमार सी, दुर्गानंद साहू ए। अच्छा देखते हैं पी का सूत्र क्या होगा। तब पी बराबर होगा 2q ए। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी करेक्ट है। देख लीजिए ऑप्शन बी जो है वो सही है, आप लोग का ऑप्शन बी सही है। तो जो आदमी ऑप्शन बी आंसर दिया उसका सही है। हम आपको बताए थे, देखिए हम आपको समझा रहे हैं, छोटा करके स्क्रीन को छोटा करके। तो आंसर पहले आप जान लीजिए, इसका आंसर है बी। कौन सा आंसर है, बी। अब कैसे है बी वो समझिए, बी क्यों। बी का है तो बता रहे, बी क्यों है आंसर, इसको समझिए। अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है, अगर कोई बिंदु है, ठीक है, तो बिंदु है और उस पर कौन सा आवेश है, माइनस क्यू। और दूसरा कोई बिंदु है, उस पर कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। कौन सा आवेश है, प्लस क्यू। एक बिंदु पे है माइनस क्यू और एक पे है प्लस क्यू, और दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a। तब पी का सूत्र होता है, पी बराबर होता है, दोनों में से कोनो आवेश ले लो, दोनों में से कोनो आवेश इसमें गुना कर दो दोनों के बीच के दूरी से। तो दोनों के बीच का दूरी कितना है, 2a। तो आंसर होगा क्यू गुना 2a, क्यू गुना 2a। आंसर कितना होगा, क्यू गुना 2a। याद रखिएगा आंसर इसका क्या होगा, इसका आंसर होगा, इसका आंसर बी होगा, क्यू गुना 2a, क्यू गुना 2a। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर होगा क्यू गुना 2। किसी कोई डॉट है तो बताओ। इसका आंसर बी होगा, सब लोग याद कर लो इसको।
बोर्ड के लिए क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट, कि बाद में नहीं कहना सर बताए नहीं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मेहनत करके छांट छांट के क्वेश्चन लाए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा Q गुना 2A। ठीक है, आरती क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, आरती क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सही में। और लोग बताओ तो मैसेज करो तो क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं। आरती बता रही क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। दुर्गानंद, मीनाक्षी, लक्ष्मण, आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा है स्क्रीन पे? मैसेज कीजिए थोड़ा सा, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? कोई है कि नहीं ऑनलाइन? है तो बहुत से लोग है। दुर्गानंद है, रमेश है, लक्ष्मण है, सुभाष है, आरती है, मीनाक्षी है, लक्ष्मण है, साजिद है। हाँ, दो तीन को मैसेज तो आया है। साजिद यस सर दिख रहा। मीनाक्षी यस, मीनाक्षी भी लिख रही यस। क्वेश्चन तो दिख रहा। आरती तुम देखो अपने स्क्रीन पे ठीक से, साइड में, दाया साइड में कॉर्नर पे मेरा नाम आ रहा होगा, ठीक है, उस नाम पे क्लिक करो। साइड में, बाया साइड में, दाया साइड में मेरा नाम आ रहा होगा, उस नाम पे क्लिक कीजिए, स्क्रीन आपको दिखेगा। ठीक है, देखो लक्ष्मण क्वेश्चन दिख रहा है सर, लक्ष्मण भी लिखा है क्वेश्चन दिख रहा है। देखिए सबको क्वेश्चन दिख रहा है, तो एक आदमी को नहीं दिख रहा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न। अच्छा ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? मैसेज कीजिए तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं। सुभाष भी लिख रहा है दिख रहा है सर। इसका आंसर बी है, याद कर लो सब आदमी, आंसर क्या होगा? बी। क्या लिखल है? 2QA, 2QA। देखो विद्युत द्विध्रुव को हम लोग किससे सूचित करते हैं? P से। याद रखिएगा विद्युत द्विध्रुव को किससे सूचित करते हैं? P से। किससे? P से। और P से सूचित करते हैं किससे? P से। और P का सूत्र यहाँ पे क्या होगा? 2QA, 2QA। और इसका एसआई मात्रक भी याद रखो, विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक होता है कूलाम्ब मीटर। कूलाम्ब मीटर याद रखना, कूलाम्ब मीटर, CM, कूलाम्ब मीटर। विद्युत द्विध्रुव का एसआई मात्रक क्या होता है? कूलाम्ब मीटर। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हाँ ये रहा क्वेश्चन, तभी तो वही क्वेश्चन है, तो ये तो हो ही गया। हाँ ये क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है। ठीक है, जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही है। सर EI बार और रमेश क्या लिखा है? EI रमेश तो पता नहीं क्या लिख रहा है, समझ। अच्छा इस क्वेश्चन को देखो सब लोग, इसका आंसर बताओ। उसी तरह का क्वेश्चन है, जैसा पिछला क्वेश्चन था ना वैसा ही है। इसका आंसर बताओ, किसका डॉट है? रमेश। हाँ रमेश, रमेश बोलो क्या डॉट है? माइक ऑन करो रमेश। हाँ बोलो रमेश। सर एक बार और समझाइए सर, क्या डॉट? एक बार और पीछे वाला क्वेश्चन समझाइए ना। रमेश का आवाज नहीं आ रहा। चलो सब आदमी नहीं आ इसका रहा। आंसर दो। साजिद बी हेलो करेक्ट आंसर है। साजिद खाली दे रहा आंसर, लक्ष्मण भी दिया बी। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है, सही बात है। साजिद का आंसर सही है, लक्ष्मण का भी सही है। साजिद बोल रहा है बी, लक्ष्मण भी बोल रहा है बी। सही बात है, बी करेक्ट आंसर है। सेम क्वेश्चन है, वहां पे क्या था? 2A, वहां पे क्या था? 2A। यहाँ पे क्या है? 2L। यहाँ क्या है? 2L। वहां क्या था? 2A था। वहां पे 2A था, यहाँ पे क्या है? 2L। तो यहाँ पे क्या होगा? 2QL, 2QL। याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? आंसर बी, आंसर बी। आंसर कौन सा होगा? बी। देख लीजिए आंसर क्या होगा? बी, 2QL। और सब लोग हमको एक चीज करके बताओ कि जो क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेके देखो तो, स्क्रीनशॉट आ रहा है? जो क्वेश्चन हमें लिखे हैं बोर्ड अथी पे, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है ना सबका? सब आदमी स्क्रीनशॉट लेके देखो तो, स्क्रीनशॉट हो रहा है कि नहीं क्वेश्चन का?
मैसेज करो हमको, स्क्रीनशॉट ले पा रहे हो कि नहीं। स्क्रीनशॉट लो और मैसेज हमको करो, स्क्रीनशॉट हो रहा है। जी सर हो रहा है। लक्ष्मण कुमार, यस सर ले रहे हैं। वेरी गुड। ठीक है, तो जैसे ही हम आंसर टिक आउट कर दे, क्वेश्चन का आंसर टिक आउट कर दे, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये नहीं कि खाली क्वेश्चन का ले लेना। जब क्वेश्चन का हम आंसर बता दे, हरा रंग से उसको रंग देंगे आंसर को, तब आपको स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ठीक, वेरी गुड। अच्छा है, क्योंकि हो रहा है, आरती हो रहा है, वेरी गुड। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में भी आया था, अभी टेस्ट एग्जाम में जो एग्जाम हुई थी ना 6 माही, उसमें भी आया था क्वेश्चन। देखो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि एक बट्टे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान क्या होगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान। सभी लोग आंसर दो। ये क्वेश्चन क्लास में भी बताए हैं और तुम्हारे एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था। इसका आंसर दो सभी लोग। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग दीजिए, तब हम बताएंगे आंसर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसका मान किसके बराबर होता है। सभी लोग आंसर दो। लक्ष्मण, सब लोग आंसर दीजिए। साजिद आंसर ए, वेरी गुड साजिद। दुर्गानंद ए होगा सर, सही बात है। मीनाक्षी ए, वेरी गुड। सुभाष सी, सुभाष सी दिया आंसर। साजिद का आंसर सही है, दुर्गानंद का भी सही है, मीनाक्षी का सही है, रमेश का सही है, आरती का भी सही है। ठीक है। अच्छा कन्हैया प्रजापति ए, ठीक, कन्हैया का भी आंसर सही है। इतना लोग का आंसर सही है। ठीक है, बाकी लोग काहे नहीं दे रहा आंसर है। सुभाष नहीं दे रहा है, लक्ष्मण, अच्छा लक्ष्मण कुमार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। लक्ष्मण नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है। सबको तो दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन दिखाई देना चाहिए। क्या दिक्कत है भाई, क्वेश्चन तो दिखना चाहिए। देखो सब लोग ठीक से, क्वेश्चन तो दिख रहा है बोर्ड स्क्रीन पे। इसका डॉट है, सुभाष कुमार डॉट है। क्वेश्चन दिख रहा होगा सुभाष, ठीक से देखो। साइड में बाया साइड में मेरा नाम होगा, उस पर क्लिक करो, क्वेश्चन आ जाएगा। लक्ष्मण कुमार, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर, अब दिखने लगा सर। ओके, ठीक है, दिख रहा है ना अब दिख रहा है तो बताओ इसका आंसर बताओ। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होगा। ए आंसर दे रहा बहुत लोग, देखते हैं आंसर सही होता है कि नहीं। बताओ और कोई आंसर, ए के अलावा कोई दूसरा आंसर नहीं है। ठीक, ठीक, ए, लक्ष्मण ए, वेरी गुड। ए आंसर करेक्ट है। ठीक है, आंसर ए करेक्ट है। देखो आंसर ए को हम रंग दे रहे हैं, अब रंग दिए। ठीक है, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। आंसर ए करेक्ट है, अब सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब सब लोग स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े। स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी लोग, क्वेश्चन का आंसर रंग दिए हैं हम, ए ऑप्शन सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन। कूलम्ब बल, कूलम्ब बल है, इसका आंसर सभी लोग दीजिए। कूलम्ब बल है केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चारों में से कौन सा आंसर सही है। कूलम्ब बल है, कौन सा बल है, केंद्रीय बल, विद्युत बल, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दो सभी लोग।
आंसर दीजिए, क्या बोल रहे हैं? ए सी, लक्ष्मण सी, लक्ष्मण का कहना है सी। और लोग आंसर दो। मीनाक्षी सी। और आदमी? साजिद सी। और बताइए। और साजिद, मीनाक्षी सी। और कोई है? बस इतना ही लोग हैं क्लास में? खाली 5 गो 6 गो आदमी आंसर दे रहा बस। और लोग को नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाया गया क्वेश्चन है ना, चैप्टर पढ़ा दिए है ना, उसके बावजूद क्वेश्चन का आंसर डी। लक्ष्मण बोल रहा है डी। ठीक है, लक्ष्मण कह रहा है डी। और लक्ष्मण कुमार मीनाक्षी। ठीक है, आंसर इसका सी है। चलो आंसर हम टिक कर रहे हैं, सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। आंसर इसका सी है, याद रखना। आंसर सी है। देखो काहे है सी, वो भी थोड़ा समझ। आंसर सी होगा। कौन सा आंसर होगा? सी। देखो विद्युत बल है तो पता है, दो आवेश है, तो दो आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल। इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं। दो आवेश के बीच लगने वाले बल को क्या कहते हैं? विद्युत बल। ठीक है। अब विद्युत बल के साथ साथ ये केंद्रीय बल भी है। देखो क्यों? देखो दो गो आवेश है, मान लो पहला आवेश है, इसका एक केंद्र होगा, दूसरा आवेश का भी एक केंद्र होगा ना। तो ये बल जो है दोनों आवेश के केंद्र के बीच में लगता है। बल जो है दोनों आवेश के केंद्र के बीच में लगता है, इसलिए इस बल को केंद्रीय बल भी कहते हैं। तो विद्युत बल तो कहवे करते हैं, या कुलाम बल भी कहते हैं। विद्युत बल, कुलाम बल या केंद्रीय बल। इसलिए कौन सा ऑप्शन होगा? सी। कौन सा होगा? सी। केंद्रीय बल और विद्युत बल, केंद्रीय बल और विद्युत बल। तो सब आदमी अब स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑप्शन सी, स्क्रीनशॉट ले लो। क्या है? जी सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। ये सब क्वेश्चन जो है हम खोज खोज के लाए हैं, जो 2027 मेन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वही सब क्वेश्चन लाए हैं बहुत मेहनत से। ठीक है, इसलिए सब क्वेश्चन का आंसर भी याद कर लेना है, और क्वेश्चन भी आप लोग अपने पास रख लीजिए। ठीक है। दुर्गानंद साहू, क्या लिखा है? स्क्रीनशॉट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो। चलो ये क्वेश्चन है, तो देखिए, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। चलिए सब लोग आंसर दीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर सबका सही होना चाहिए, किसी का गलत नहीं होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर सबका सही आना चाहिए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए आप लोग। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। लक्ष्मण डी। ठीक है, लक्ष्मण बोल रहा है डी। आगे और लोग बताइए। विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक, विद्युत फ्लक्स का एसआई मात्रक। साजिद बी, साजिद बोल रहा है बी। और किसका है? अच्छा, साजिद, मीनाक्षी भी बी, सुभाष भी बी, सुभाष बी, आरती बी, दुर्गानंद साहू बी, रमेश जी बी। वेरी गुड, वेरी गुड। सबका सही है, बी आंसर इज करेक्ट। इस क्वेश्चन का आंसर बी पूरा सही है, एकदम सही है, सभी लोग सही है। वेरी गुड। इसी तरह से क्वेश्चन का आंसर आप लोग दीजिए। आंसर बी करेक्ट है, आंसर बी। लक्ष्मी कुमारी बी, लक्ष्मी का भी सही। तो विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -1। न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -1। भाई काहे होता है, तो वो भी थोड़ा सा आप लोग देख लीजिए कि विद्युत फ्लक्स का ऐसा मात्रक काहे होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम -1। क्यों होता है थोड़ा सा देखिए, बता दे रहे हैं आपको।
तो पाई होता है 100 देख लीजिए, क्योंकि हमको पता है, देखो हम लोग पढ़े हुए हैं क्लास में कि पाई जो है, पाई पाई जो है, पाई पाई किसके बराबर होता है? हम लोग क्लास में पढ़े हैं, पाई बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। पाई किसके बराबर होता है? ई ए कॉस थीटा। और ई का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन बटे कूलम, न्यूटन बटे कूलम। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? न्यूटन, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन, कूलम माइनस वन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन। कहाँ से आया है? इस सूत्र से निकाले हैं, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से, फाई बराबर ई ए कॉस थीटा से मात्रक क्या आएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस वन। ठीक है, चलिए चलिए इसको बैक करें हम लोग। डॉट है, हट गया डॉट। तो एक बार आप लोग मैसेज कीजिए कि आप लोग को इस समझ में आ रहा है ऑनलाइन या नहीं आ रहा है, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। अच्छा अगर लगे तो यस सर लिखिए सब लोग। अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो नो सर लिखिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो यस सर लिखिए, अगर नहीं लग रहा है तो नो सर। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बताइए। यस सर, अच्छा है सर, यस सर, यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। आप लोग को अच्छा लग रहा है इस तरह का क्लास, है ना? अगर आपको अच्छा लगेगा तो हम और मेहनत करेंगे, ठीक है, और ढेर सारा क्वेश्चन खोज खोज के लाएंगे। टाइम उतना अभी मिल नहीं पा रहा है। यस गुरुजी, ठीक है। देखिए अब मेरे पास क्वेश्चन स्लाइड वाला तो भी है नहीं बना हुआ, ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बना नहीं पाते हैं, दिन भर बिजी रहता है, क्योंकि स्लाइड बनाने में टाइम लगता है। आप देख रहे हैं इस स्लाइड में क्या क्या डालना पड़ता है। मास्टर एकेडमी का लोगो है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लिखना पड़ता है मास्टर्स एकेडमी, ए प्रीमियम इंस्टीट्यूट फॉर फिजिक्स, फिजिक्स बाय ई आर मनोहर सर, क्लास 12 फिजिक्स, एमसीक्यू क्वेश्चन अध्याय 1 विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, बिहार बोर्ड वीवीआई क्वेश्चन 2026-27। ठीक है, तो थोड़ा सा स्लाइड बनाने में, नीचे मोबाइल नंबर है, थाना रोड निर्मली, डिस्ट्रिक्ट सुपौल बिहार, यहाँ पे मेरा फोटो भी है। तो स्लाइड बनाने में थोड़ा सा मेहनत लगता है, आप लोग जानते ही होंगे, है ना? तो थोड़ा सा टाइम लगता है बनाने में, लेकिन हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन की संख्या जो है उसको हम बढ़ाएं। फिलहाल तो आज लगता है 5-6 क्वेश्चन हम लोग कर पाए हैं, ठीक है। धीरे धीरे लेकिन इस क्वेश्चन की संख्या को 10 तक ले जाएंगे पर डे। कम से कम हम लोग 10 क्वेश्चन रोज डिस्कस करेंगे, रोज रोज कम से कम 10। अगर रोज 10 क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो एक महीना में 300 क्वेश्चन हो जाएगा, 300, एक महीना में 300। और इस तरह से अगर चलता रहा, अगर 5 महीना भी डिस्कस हम लोग कर लेंगे तो 1500 क्वेश्चन का डिस्कस हो जाएगा। कितना? 1500, 1500। और आप अगर 1500 में अगर 500 क्वेश्चन भी याद रख लेते हैं तो आपका बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 आए, 35 में 35 आए, ठीक है। तो रोज हम लोग का टारगेट होगा कि कम से कम 10 क्वेश्चन डिस्कस करें, ठीक है। 10 क्वेश्चन काफी है, उसका आंसर भी बताएंगे, एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, इसका आंसर ए क्यों हुआ, बी क्यों हुआ, तो भी बताना होगा, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, ठीक है। इससे आगे कल हम लोग करेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू। आप लोग क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो नहीं जुड़ा है वो भी कोशिश करो जुड़ने का, ठीक है। जो जुड़ पा रहा है सही है, जो नहीं जुड़ पा रहा है कोशिश करो जुड़ने का, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मेहनत लगता है क्वेश्चन बनाने में भी, क्वेश्चन लाने में भी, फिर आंसर बताते हैं, ठीक है। इसीलिए हाँ,
बाय। दुर्गानंद साहू बाय। कन्हैया बाय। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सर, थैंक यू। कल फिर हम लोग जुड़ेंगे इसी टाइम में 8 बजे नए क्वेश्चन के साथ, नए स्लाइड के साथ। क्वेश्चन तब तक हम तैयार कर लेते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहिए, ठीक है। गुड नाइट ऑल ऑफ यू, थैंक यू, गुड नाइट, बाय बाय। रमेश जी, ठीक है सर, ओके ओके, ठीक है। गुड नाइट। क्लास हम एंड कर रहे हैं, थैंक यू।